गुड्डू जमाली उर्फ शाह आलम आजमगढ़ ने मारा छक्का, अथवा इनको छक्का मारने का अवसर दिया बसपा ने। ये बात आपको अजीब सी लगेगी, लेकिन सत्य है। कैसे है, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो साथियों, गुड्डू जमाली राजनीति की शुरुआत करते हैं और 2 बार 2012 में बसपा पार्टी से मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनते हैं और दूसरी बार 2017 में मुबारकपुर से ही बसपा इनको दोबारा टिकट देती है और दोबारा जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं, जिसके कारण गुड्डू जमाली और शाह आलम आजमगढ़ की एक हस्ती बन गए। इनकी समाज में और पार्टी में एक बहुत अच्छी पकड़ बनी। अब जिसका कद बढ़ता जाता है उसकी मांग बढ़ने लगती है। कद बढ़ा और गुड्डू जमाली की मांग बढ़ी। 2022 का चुनाव में भाजपा ने जो मेन मीडिया ने जो हवा चलाई, वो हवा थी कि सपा और भाजपा का मुकाबला है, बसपा लड़ाई में नहीं है। क्योंकि 2 बार से लगातार विधायक रहने के बाद गुड्डू जमाली के दिमाग में ये बात आई कि अगर हम बसपा छोड़कर सपा से टिकट ले लें तो हम तीसरी बार भी विधायक बन जाएंगे। इन्होंने वहां वार्ता की, इन्हें आश्वासन मिला और इन्होंने बसपा पार्टी को अलविदा कहा, बसपा पार्टी छोड़ी और सपा पार्टी इनको अंत तक लटकाए रही। जब ये निराश हो गए कि सपा टिकट नहीं देगी, तब इन्होंने AIMIM से संपर्क साधा और असदुद्दीन ओवैसी ने इन्हें टिकट दिया और उससे ये चुनाव लड़े। जीतने वाला अभ्यर्थी वहां पर 4थे नंबर पर चला गया। संयोग से विधानसभा का चुनाव अखिलेश यादव भी लड़े थे, जो आजमगढ़ से गठबंधन में सांसद बने थे। उन्होंने सांसदी से इस्तीफा दिया, जिसके कारण 2022 में ही आजमगढ़ लोकसभा का चुनाव होना था। अब गुड्डू जमाली फिर बसपा की तरफ गए कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, मुझे इन्होंने टिकट नहीं दिया था, उसका हम बदला लेंगे। इस भावना से, इससे प्रेरित होकर इन्होंने दोबारा बसपा का दामन थामा और बसपा ने इन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ाया और सपा ने, अखिलेश यादव ने अपने भाई धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया और भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश यादव उर्फ निरहुआ को चुनाव लड़ाया। इस चुनाव का नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए। दिनेश यादव उर्फ निरहुआ चुनाव जीते, धर्मेंद्र यादव चुनाव पराजित हुए। गुड्डू जमाली ने 2,66,000 से ऊपर वोट पाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया, जिसके कारण इनकी खोई हुई प्रतिष्ठा इन्हें प्राप्त हुई और इन्होंने कहा, मैंने समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने का काम किया। आज समाजवादी पार्टी की नींद हराम हो गई। गुड्डू जमाली इस बात को जानते थे कि 2022 में जब पूरा मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट दिया
और 125 के ऊपर समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगी दल नहीं पहुंच पाए, तो ये बात अच्छी तरह से गुड्डू जमाली जानते थे कि सिर्फ समाजवादी पार्टी के सहारे चुनाव नहीं जीता जा सकता है। लेकिन उन्होंने हुंकार भरी और समाजवादी पार्टी को डर सताया कि गुड्डू जमाली अगर दोबारा चुनाव लड़ेंगे तो फिर धर्मेंद्र यादव चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो गुड्डू जमाली के सामने शर्तें रखी गई, बात रखी गई और इनको एमएलसी बनाने का वादा किया। गुड्डू जमाली का तो लक खुल गया, चले गए और एमएलसी बन गए। अब भारतीय जनता पार्टी से दिनेश, जो जीता हुआ सांसद है, दिनेश यादव उर्फ निरहुआ, समाजवादी पार्टी का धर्मेंद्र यादव और बसपा पार्टी में 3 मुस्लिम कैंडिडेट जो गुड्डू जमाली से भी जबरदस्त, जिनका जनाधार है, व्यवहार है, वो दावेदारी कर रहे हैं और बसपा का वोट मुस्लिम और दलित मिलकर के वहां अपना सांसद बड़ी भारी संख्या में जिताने की क्षमता रखते हैं। तो देखना यह है कि बसपा किसको टिकट देती है और कौन जीतता है। लेकिन गुड्डू जमाली ने छक्का मारा और वो छक्का बाउंड्री के बाहर चला गया। गुड्डू जमाली अपने मकसद में सफल हुए और एमएलसी बन बैठे। एमएलसी बनने का उनको सौभाग्य मिला। समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में किसी मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं उतारा था, जबकि उत्तर प्रदेश में 32 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी में मुस्लिम समाज के हैं, उनको नजरअंदाज किया था। उनकी नाराजगी दूर करने के लिए इन्होंने गुड्डू जमाली को एमएलसी बनाने का काम किया है। क्या मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी से संतुष्ट है या नहीं है, ये बहुत ही गंभीर विषय है और मुस्लिम समाज अब ये अच्छी तरह जान गया है कि मुस्लिम और यादव मिलकर भाजपा को नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ जितने ओबीसी के नेता थे उसमें से 10 नेता समाजवादी पार्टी छोड़ करके जा चुके हैं, जिसमें कि कुछ भाजपा में चले गए, कुछ अभी अलग अस्तित्व बनाए हैं। और वो लोग ये बार बार कह रहे हैं कि बसपा से प्रमुख एक बार आह्वान कर दें तो सभी ये विरोधी नेता बसपा के खेमे में भरभरा कर चले जाएंगे। लेकिन बसपा सुप्रीमो ने गैर कैडर वालों को अभी किसी का आह्वान नहीं किया है। देखते हैं कि वो आह्वान करती हैं या ये नेता का कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ जाते हैं, क्योंकि बसपा अपने कैडर पर विश्वास करती है और बसपा के पास कैडर बोर्ड है। और जो मुस्लिम समाज 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा था, वो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ करके बसपा की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बसपा ही भाजपा को हराने में सक्षम है। इंडिया गठबंधन इस समय उत्तर प्रदेश में बहुत ही कमजोर नजर आ रहा है। इनके पास नेता नहीं है, नेता हैं, वोट नहीं है, वोटर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दूसरी बात एक और आती है कि इंडिया गठबंधन दलित और मुस्लिम वोट चाहता है, लेकिन नेता नहीं। मानवर काशीराम ने कहा था कि ये मनवादी पार्टियां दलित और मुस्लिम को लैडर मतलब सीढ़ी के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, इनके लीडर नहीं चाहिए। जैसे गुड्डू जमाली का तो समाजवादी पार्टी ने उपयोग कर लिया, लेकिन जो मुस्लिम समाज की राजनीतिक दल है उसको समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन ने इनवाइट नहीं किया। इसी तरह दलित वोट तो चाहिए, लेकिन दलित जो नेता है, जो लीडर है,
उनको इनवाइट नहीं किया। तो दलित और मुस्लिम को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। कब तक ये सीढ़ियां बने रहेंगे, कब तक लीडर बने रहेंगे, लीडर कब बनेंगे? लीडर बनिए, अपने हक अधिकार स्वयं लीजिए, दूसरे का सहारा छोड़िए। इसीलिए बसपा सुप्रीमो बिना बुलाए जाती नहीं, सम्मान नहीं, वहां जाना किस बात का? स्वाभिमान से लड़ेंगे चुनाव, ये बसपा सुप्रीमो का वसूल रहा है और इसीलिए उनको आयरन लेडी कहा जाता है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें तथा वीडियो को लाइक शेयर करें तथा प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।